हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पोर्ट पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस कितने हैं? प्रोनाउंस 10 हैं और 10 में से हम लोगों ने 7 ऑलरेडी पढ़ लिया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आपको यह भी पता है कि यह क्लास जो है यह क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। अगर आप इस बीच में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th में, 8th में, 9th में, तो यह वीडियो आपको 100% फ़ायदा पहुंचाएगा। मेरी आपसे अभी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपसे कुछ बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, 8वां नंबर है हमारा आज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम सिर्फ ईच अदर और वन अनदर को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है हो सकता है स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आप मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ईच अदर और वन अनदर को क्या कहते हैं? ईच अदर वन अनदर को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ईच अदर और वन अनदर, इन दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक दूसरे से या फिर एक दूसरे को। ईच अदर वन अनदर का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से या फिर एक दूसरे को। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया, दे हैट ईच अदर या फिर दे हैट वन अनदर, इसका मतलब क्या है? वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं या फिर वे दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं। दोनों का मतलब यह हो सकता है, यानी दोनों मतलब इस सेंटेंस का हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से भी होता है और एक दूसरे को भी होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये 9 नंबर जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 नंबर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव जो वर्ड है ना, रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध या फिर रिश्ता। आप बोलते भी हो ना कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मतलब ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखना है आपको कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो याद रखिएगा, वाक्य में अपने से पहले प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की जो पुनरावृत्ति होगी, मतलब वह जो बार बार आएगा, उसको रोकने का काम कौन करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन करेगा। और याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों के बीच में संबंध बनाने का भी काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? तो जो नाउन पहले प्रयोग किया गया है और अगर उसी नाउन का बाद में भी प्रयोग किया जाए या बार बार प्रयोग हो, तो पहले नाउन को छोड़कर बाद वाले नाउन के जगह पे आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में संबंध बनाने का काम करता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसको किसको कहते हैं? तो हु को कहते हैं, होम को, विच को, व्हाट और दैट को आप रिलेटिव प्रोनाउन कहिएगा। हु मतलब जो भी होता है, कौन भी होता है। होम मतलब किसे, विच मतलब किसका या फिर जिसका, व्हाट मतलब क्या, और दैट मतलब को भी होता है, की भी होता है, दैट मतलब जो भी होता है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? हु, हुम, विच, व्हाट और दैट, इन सभी को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस दिया, दिस इज द बुक, यहाँ पे अब फुल स्टॉप है। द बुक वॉज गिवन टू मी। दिस इज द बुक, यह किताब जो है, द बुक वॉज गिवन टू मी, यह किताब मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया था। अब देखिए, दिस इज द बुक, यहाँ तो एक नाउन जो आया द बुक, इसी द बुक का फिर से यहाँ पे रिपीटिशन कर दिया गया, फिर से रिपीट कर दिया। दिस इज द बुक दिया गया, फिर दे दिया गया द बुक वॉज गिवन टू मी, तो ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो बार बार जो रिपीट हुआ है ना, तो दोबारा जिसका प्रयोग जो किया गया नाउन का, हम उसके जगह पे लेके आएंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। अब देखिए, अब इसी सेंटेंस को हमने बना दिया, दिस इज द बुक,
दैट वॉज गिवन टू मी। तो हमने द बुक, जो दोबारा जो हमने नाउन का प्रयोग किया, इसके जगह पे हमने दे दिया दैट। अब दैट देने का मतलब इसका अर्थ क्या होगा, दिस इज द बुक, यह जो किताब है जो मुझे दिया गया था, दैट वॉज गिवन टू मी। पहले सेंटेंस में क्या था, दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी, यह किताब है, यह किताब मुझे दिया गया था। आप वहां पे क्या बोल रहे हैं, जो किताब मुझे दिया गया था। तो जो किताब से क्या तात्पर्य है, जो आप पहले ही बोल रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये फुल स्टॉप भी था, दो अलग अलग सेंटेंस था। इन दोनों सेंटेंस के बीच में संबंध दिखाने का या बनाने का कार्य किसने किया, तो दैट ने किया, ठीक है। इसके बाद देखिए एक नीचे में और सेंटेंस दिए हैं, दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज, यह वही लड़का है जिसका या फिर जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो दिस इज द बॉय, यहाँ पर हुम हमने जो लाया, तो हुम के जगह पे द बॉय ऑल प्रेज ये सेंटेंस एक्चुअल में आता, लेकिन हमने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हमने द बॉय का रिपीटेशन बंद कर दिया और होम का प्रयोग करके हमने इन दोनों को एक साथ रिलेट भी कर दिया, ठीक है। तो क्या यह क्लियर है? उसके बाद आप याद रखिएगा, विच का प्रयोग जो है यह किसी व्यक्ति वस्तु की सही संख्या पूछने, चुनने या निर्देशित करने में हम या निर्णय लेने में प्रयोग करते हैं। किसका? विच वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका 9 नंबर समाप्त हो गया। अब है हमारा 10वां नंबर। तो 10वां नंबर याद रखिएगा, 10वां नंबर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या? जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उसी को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इसमें बस ये सभी के सभी जो हैं क्या, हु, विच, हुम, हुज और व्हाट, इनका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए। अगर इन सभी का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन याद रखना है, नोट में आपको दिया मैंने कि हुज, विच और व्हाट, इनके तुरंत बाद हुज, विच और व्हाट, क्या सब? हुज, विच और व्हाट, इनके तुरंत बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो याद रखना है आपको, अगर किसी नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहकर हम उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, विच पेन इज दिस, यह कलम किसकी है। तो अब देखिए विच के बाद क्या मैंने प्रयोग कर दिया? पेन प्रयोग कर दिया। और पेन क्या है? नाउन है। तो अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस मैंने दिया, व्हाट इज़ योर ब्रदर, आपके भाई क्या हैं। अब यहाँ पर हमने व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिया, कोई भी नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये व्हाट क्या है? तो ये व्हाट यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या यह आपको समझ में आया? अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन रहता है तो एक बार हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फिर से आप दोबारा एक बार प्ले कीजिए, पीछे जाके स्किप करके शुरू से चलाइए, एक बार देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें अच्छा लगेगा और आपका वहाँ वेलकम भी होगा कमेंट सेक्शन में। अब हमारा प्रोनाउंस का हमारा 10 का 10 भेद समाप्त हो गया है। अब मैं एक लेक्चर ऐसा लेके आऊँगा जहाँ पर मैं 10 का क्विक रिवीजन करवा दूँगा। क्विक रिवीजन मतलब आपने अब डिटेल से पढ़ लिया है, अब मैं आपको एक ही वीडियो में सभी के बारे में बता दूँगा। हमने इससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ एग्जाम्पल्स को भी आपके सामने रखा था। फिर से अब ये हमारा समाप्त हो गया है। पहले मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। शॉर्ट वीडियो से तात्पर्य जहाँ पे आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अब इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा तब जाके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आपने लेक्चर देखा, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिला और हम यहाँ से भविष्य में भी सीख सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आ रहे बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।
इस वीडियो की लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ और आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाले हैं, आपके भाई बहन, उनके साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक प्रयोग करते हैं तो फेसबुक पे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, क्लासमेट्स होंगे, जूनियर भी होंगे, तो उन सभी के साथ आप इस वीडियो के लिंक को टैग ज़रूर कीजिएगा। हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं आप और हम मिलकर एक स्वच्छ समाज, एक ज्ञानवर्धक समाज का निर्माण करें, और यह आपके सहयोग के बिना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।